Hello everyone, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel Deepak Sir. So today I am going to start exercise 9.1 question number 6. Dear student, every problem has a solution. हर प्रॉब्लम, हर समस्या का सलूशन हमारे आसपास ही है. अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस समस्या का समाधान कैसे, कब और किस तरह से खोज पाते हैं. तो आपका आपके चैनल दीपक सर में स्वागत है. तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसके लिए हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम उसको बुक से ही देख के रीड कर दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. ठीक है स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करें. वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करें. डेली हमारे 15 मिनट 20 मिनट की जो वीडियोस हैं उसको दिन में एक बार फुल कंप्लीट वॉच करिए. कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिए. मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को. क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, इसका सोल्यूशन कि एक बिल्डिंग है, हम यहाँ ले रहे हैं, ये आपका बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग का नाम हम दे दे रहे हैं, ये आपका P है और ये Q है. ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है. इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है. कितनी है बिल्डिंग की ऊंचाई? 30 मीटर बिल्डिंग की ऊंचाई है. ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे एक बॉय स्टैंडिंग है, यहाँ पे एक लड़का है जो यहाँ स्टैंडिंग है. ये बॉय है, ये बॉय है, ठीक है, ये बॉय स्टैंडिंग है. अब स्टैंडिंग है तो ये अपने आई से खड़ा होगा, तो लड़का यहाँ पे उसका आई होगा. यहाँ से बिल्डिंग के टॉप ऑफ पोर्शन को ऐसे देख रहा है. ये टॉप ऑफ पोर्शन है, ये टॉप है, क्या है? टॉप पोर्शन है ये. ठीक है, इसको देख रहा है, टॉप पोर्शन है, इसको अपने आंख से देख रहा है. तो इसके बीच में इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का बन रहा है. ठीक है, और ये जब इंक्रीज हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, मान लो ये A पॉइंट हो गया और इधर ये B पॉइंट पे बढ़ रहा है, तो इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है. ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ के ये R पॉइंट पे यहाँ चला जा रहा है, ये R हो गया. मान लो इसको बढ़ा दे तो ये R पॉइंट हो जाएगा. और जो लड़के की हाइट है वो हमारा 1.5 मीटर दिया गया है. ठीक है, तो 1.5 यहाँ भी होगा तो 1.5 यहाँ भी होगा. मान लो यहाँ से हम इसको ऐसे Q को मिला दे रहे हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा S है, स्टैंडिंग है S पॉइंट पे, और ये B पे जाके ये T हो जा रहा है और ये Q हो रहा है. तो जो यहाँ BT का भी हाइट हमारा 1.5 होगा और QR का भी हाइट हमारा कितना होगा? 1.5 मीटर होगा. ठीक है, तो QR हमारा 1.5 हो गया, तो हम PQ का हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि PQ का हाइट दिया है तो PQ में से QR माइनस कर देंगे तो हमारा PR निकल जाएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है? कह रहा है कि जब लड़का यहां से बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो ये A से B पॉइंट पे कितने मीटर का डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ, टुवर्ड द बिल्डिंग की तरफ A से B पॉइंट जाने में, यानी 60 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, इसमें वो कितने डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है. ठीक है स्टूडेंट, यानी क्या आ रहा है? एक आपका बिल्डिंग दिया गया है, बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है और एक लड़का है, लड़के का हाइट 1.5 मीटर है, और ये अपने लड़का जो है यहाँ से वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को अपने आंख से ऐसे देख रहा है. तो जो ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है. और जब ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है B पॉइंट पे, तो फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करके ये 60 डिग्री बना रहा है. तो जब ये हाइट लड़के का 1.5 है तो ये हर जगह 1.5 होगा. तो जब यहाँ पे ये AB लाइन को आगे बढ़ाएंगे, PQ को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी हाइट हमारा 1.5 हो जाएगा.
तो ये 1.5 होगा। टोटल पी क्यू 30 मीटर दिया गया है, तो हम पी आर का लेंथ फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद ये बेस हमको बताना है, हाइट हमको पता रहेगा। तो बेस और हाइट का कंडीशन कौन बताता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में? tan थीटा। तो tan थीटा अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि ए से बी की तरफ, वो बिल्डिंग की तरफ कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो मान लेते हैं कि लेट, क्या दिया है, लेट पी क्यू हमारा, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि जो लड़का है वो एस पॉइंट पे स्टैंडिंग है। लेट द बॉय वाज स्टैंडिंग एट पॉइंट एस, यानी लड़का एस पॉइंट पे स्टैंडिंग है। ही walked towards the building यानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। he walks toward the building and reached at point T। ये T पे, यहां से लड़का ऐसे चल रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, वो T पॉइंट पे क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टुवार्ड्स द बिल्डिंग रीच एट पॉइंट T। देन तब क्या हो जाएगा, तो जो हमारा ये QR का लेंथ हो जाएगा वो भी हमारा 1.5 हो जाएगा, और PQ हमारा 30 मीटर दिया है, तो हम PR निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ माइनस RQ। PQ माइनस, यानी PQ में से RQ माइनस कर देंगे तो हमारा PR निकल जाएगा। तो PQ हमारा कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, और माइनस PR कितना है, 1.5 है। तो 30 में से 1.5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। अब ये डेसिमल में है तो थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लें, तो 28.5 को हम लिख सकते हैं 57/2 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आइए देखिए, हम पहले एक बार ट्रेंगल PAR अप्लाई कर देते हैं, फिर दूसरी बार PBR अप्लाई कर देंगे, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इन ट्रेंगल PAR में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये थीटा है, तो इसके सामने का फ्रंट का साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी PR बाई बेस कितना हो जाएगा, AR हो जाएगा। ये tan PAR में हम चल रहे हैं, तो ये बेस हमारा AR हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, और PR की वैल्यू कितनी दी गई है, PR की वैल्यू आपका 57/2 दिया गया है, 57/2 अपॉन AR की वैल्यू हमको बताना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऐसे, तो ये दिस इम्प्लाइज दैट AR में 1 से कर देंगे तो AR हो जाएगा, AR इज इक्वल टू 57/2√3 हो जाएगा, यानी AR की वैल्यू आ जाएगी 57/2√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम PBR में चल देंगे। आल्सो इन ट्रेंगल PBR में क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमको बेस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि A से B तक पूछ रहा है कितना डिस्टेंस होगा, तो हम AR निकाल दिए हैं और BR निकाल देंगे यहाँ से, तो AR में से BR माइनस कर देंगे तो AB फाइंड हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इन ट्रेंगल PBR में tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका PR है, तो PR बाई बेस इसका BR हो जाएगा। अब यहाँ से देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। √3 इज इक्वल टू PR की वैल्यू दी गई है आपका 57/2 अपॉन BR हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप देखो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ BR की वैल्यू निकालोगे तो BR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 57/2√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये
√3 BR हो जाएगा, तो BR इजिकल टू निकालोगे तो 57/2 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो √3 हमारा इरेशनल नंबर है, तो कभी भी डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नंबर में नहीं रखा जाता, उसको फ्री फ्रॉम करके रेशनल बना लिया जाएगा। तो यहाँ √3 दिया गया है, तो हम इसको 57/2 √3, अब √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 57/3/2 इंटू √3 आपका हाफ है, तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 से 57 कितने बार में कट जाएगा आपका 19 3 जा 57, यानी ये 19 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 19 √3/2 मीटर हो जाएगा। यानी BR की जो वैल्यू होगी हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट BR इज इक्वल टू 19 √3/2 मीटर। अब BR की वैल्यू हम निकाल दिए हैं और AR की वैल्यू भी निकाल दिए हैं, तो हमको क्या फाइंड करना है AB, यानी A से B की तरफ बिल्डिंग की तरफ कितना दूरी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम यहाँ लिख देंगे जो हमारा ST का लेंथ होगा, यहाँ से स्टैंडिंग है, S से T की तरफ चल रहा है, तो ST बराबर AB हो जाएगा। ST इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब AB की वैल्यू हम निकालेंगे तो AR में से BR माइनस कर देंगे तो AB आ जाएगा। तो ST इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AR माइनस BR। ठीक है, अब देखो यहाँ से AR की वैल्यू हम निकाले हैं 57/2 √3 माइनस BR की वैल्यू है 19 √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 आपका LCM हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 57/3 माइनस 19 √3। ठीक है, अब देखो 57/3 में से 19 √3 निकल जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 38/3/2। अब 2 से 38 कितने टाइम में कट जाएगा, ये आपका 19 टाइम में कट जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 19 √3 मीटर हो जाएगा। यानी A से B की तरफ जाने में, यानी बिल्डिंग की तरफ जाने में उसको 19 √3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस he was 19 √3 मीटर टुवार्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ वो 19 √3 मीटर चल रहा है, तो हेंस ही वाज 19 √3 मीटर टुवार्ड्स अ बिल्डिंग। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी ये 19 √3 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 4 मार्क्स का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हर साल आता है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टैंडिंग बॉयज वाला क्वेश्चन। आई होप क्या पता इस बार आ जाए, तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम पढ़ दे रहे हैं ऐसे बुक से, कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी टावर का हाइट पूछ रहा है, तो हम फिगर बना दे रहे हैं, फिगर ही मेन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो कह रहा है कि एक 20 मीटर टॉप बिल्डिंग है, ये हम मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, इसको हम बोल दे रहे हैं बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसका नाम दे देते हैं कि ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रांसमीटर, ये बिल्डिंग की टॉप से इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, इसका नाम A दे दे रहे हैं, ये है आपका ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, ये एक BC हमारा क्या है, बिल्डिंग है, और ये आपका इसके छत से यानी टॉप से ये आपका एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो जो बिल्डिंग का हाइट दिया गया है वो आपका 20 मीटर दिया गया है,
बिल्डिंग का हाइट कितना दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, तो बिल्डिंग के हाइट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड पे, इधर हम यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना दे रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन डी पॉइंट पे पहले बना रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहा है 45 डिग्री का। फिर ये जब यहाँ से ये ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जा रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, ये आपका बन जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से पूरा ये 60 डिग्री बन जा रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ये टावर का ट्रांसमिशन जो टावर है, इस टावर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले एक बिल्डिंग दिया गया है जिसका नाम हम बीसी बोल दे रहे हैं, ये आपका बिल्डिंग है। बीसी की हाइट, बिल्डिंग की हाइट आपका 20 मीटर है, और इस बिल्डिंग के टॉप ऑफ पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। उस ट्रांसमिशन टावर का हमको हाइट फाइंड करना है। अब देखिए, जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड से बना रहा है, वो बिल्डिंग के टॉप ऑफ पे 45 डिग्री का बना रहा है, फिर ट्रांसमिशन के टॉप ऑफ से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमको ट्रांसमिशन का हाइट पूछ रहा है, तो आप ये बेस और हाइट दिया गया है बेस, तो हाइट और बेस का कंडीशन कौन बताता है, tan थीटा बताता है। तो tan थीटा अप्लाई करके ये हम क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। तो मेन फिगर है, फिगर बन गया तो हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए क्या इसमें दिया गया है, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। कह देते हैं कि लेट BC बी द बिल्डिंग, BC बी द बिल्डिंग, BC क्या है, बिल्डिंग है, एंड AB क्या है, BC बिल्डिंग हो गया, AB क्या है, ट्रांसमिशन टावर, एंड AB बी द ट्रांसमिशन टावर। AB हमारा बिल्डिंग हो गया और BC हमारा बिल्डिंग हो गया, और AB क्या हो गया, ट्रांसमिशन टावर हो गया। एंड D क्या है, एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, एंड D बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यानी BC हमारा बिल्डिंग हो गया और उसके ऊपर जो AB हमारा ट्रांसमिशन टावर हो गया, और D एक पॉइंट हो गया जो ग्राउंड पर है। तो यहां से हम क्या अप्लाई कर दे रहे हैं, एक बार BDC अप्लाई कर दे रहे हैं। तो देन इन ट्रेंगल BCD में क्या हो जाएगा, tan थीटा लगा देते हैं। तो BCD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ tan 45 लेंगे तो ये फ्रंट के साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यानी BC बाई CD हो जाएगा। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC की वैल्यू आपका 20 है, तो ये 20 बाई CD हो जाएगा। तो यहाँ से हम CD की वैल्यू निकाल दें तो ये दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो CD इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया, यानी CD का लेंथ कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, इन ट्रेंगल ACD में चल देते हैं, बड़े वाले ट्रेंगल में। आल्सो इन ट्रेंगल ACD में भी क्या होगा, हमको टावर का हाइट फाइंड करना है। तो ये भी ये फ्रंट का साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो tan थीटा लगा देते हैं। यानी थीटा की जगह पे 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AC बाई CD हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा AB प्लस BC बाई CD, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, यानी tan 60 की √3 वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ से देखो √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमको बतानी है, AB हमारा ये AB हो जाएगा, और BC की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दिया गया है, AB प्लस 20 अपॉन CD भी कितना है आपका 20 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं। अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 20 √3 इज इक्वल टू AB प्लस
20। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 20 को इधर भेज दें तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। यानी दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू 20, यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा √3 माइनस 1, यानी ए बी इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। और ए बी क्या है? वही आपका ट्रांसमिशन टावर का हाइट है। तो यहां से लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू ए बी है इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से अच्छे नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसको भी हम रीड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आई स्टैच्यू 1.6 मीटर tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and the from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ओके स्टूडेंट, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका फिगर बनाते हैं। एक पेडिस्टल है यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि ये आपका B है और ये आपका C है। ये आपका पेडिस्टल है। अब इसके ऊपर एक स्टेच्यू रखा गया है। इसके ऊपर क्या है? एक स्टेच्यू है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये आपका स्टेच्यू है। क्या है? स्टेच्यू, ठीक है। और इसकी जो स्टेच्यू की हाइट दी गई है ये 1.6 मीटर दिया गया है। स्टेच्यू का हाइट कितना दिया गया है? 1.6 मीटर दिया गया है। तो ये स्टेच्यू से जो ग्राउंड पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मान लीजिए ये स्टेच्यू है, इसका हम फिगर एंगल ऑफ एलिवेशन ये ग्राउंड पे जो बन रहा है, ये ग्राउंड पे ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और इसके जो बिल्डिंग का टॉप अप है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का कौन सा पोर्शन है? टॉप अप पोर्शन है। ये टॉप पोर्शन है। ये बिल्डिंग के टॉप से इसका जो ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ये ग्राउंड पे दो एंगल ये बन रहा है। तो ये जो है आपका पहला जो ये है, ये आपका 60 डिग्री है। और ये बिल्डिंग के टॉप ऑफ से जो ये एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका 45 डिग्री है। ये आपका ग्राउंड पे पॉइंट हम डी ले लेते हैं। यानी जो ADC एंगल बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री बन रहा है, और जो BDC एंगल बन रहा है वो हमारा 45 डिग्री बन रहा है। तो हमसे कह रहा है कि ये पेडिस्टल का हाइट कितना होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ओके स्टूडेंट, तो आप देखो यहाँ पे ये हाइट हमको फाइंड करना है, और ये बेस हम ये पेडिस्टल का ये बोलते हैं स्टेच्यू का हाइट दिया गया है। तो हाइट जब फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? tan थीटा लगा दे रहे हैं। बेस हमारा फाइंड हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से देखो, जब ये हम यहाँ पे tan अप्लाई कर देंगे तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री। देखो, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे इसका सॉल्यूशन। लेट AB हमारा स्टेच्यू है, तो लेट AB बी द स्टेच्यू, लेट AB बी द स्टेच्यू, BC बी द पेडिस्टल। BC क्या है? पेडिस्टल है। तो लेट AB बी द स्टेच्यू एंड BC बी द पेडिस्टल। BC be the pedestal and D be the point on the ground, and D be the point on the ground, point on the ground, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं? इन ट्रेंगल BDC में चल देते हैं, या BCD में, दोनों बोल सकते हैं। तो हम कर दे रहे हैं इन ट्रेंगल BCD में। BCD में क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री,
tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा के सामने का फ्रंट का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो BC बाई CD हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू BC बाई CD हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये CD हो जाएगा, यानी BC इज इक्वल टू CD आ जाएगा। ऐसे ही आल्सो इन अ ट्रेंगल ACD में चल देते हैं, बड़े वाले में ACD में, ACD में क्या हो जाएगा, यहाँ tan 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 इज इक्वल टू ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, पूरा लेंगे, यानी पेडिस्टल और स्टेच्यू का हाइट, यानी AC बाई CD हो जाएगा। अब देखो यहाँ से AC को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC बाई CD। ठीक है, अब यहाँ से देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब यहाँ से देखिए AB प्लस BC, तो AB की वैल्यू आपका 1.6 है, ये 1.6 है, अब प्लस BC, अब बाई CD की वैल्यू की जगह पे हम BC रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, CD इज इक्वल टू BC, क्योंकि हमको पेडिस्टल का हाइट फाइंड करना है तो हम CD की जगह पे BC रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला भी है CD बराबर BC, तो यहाँ CD की जगह पे हम क्या रख देंगे, BC हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये √3 BC इज इक्वल टू 1.6 BC हो जाएगा, 1.6 प्लस BC हो जाएगा, प्लस BC। अब BC को इधर लेते आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो यहाँ से हम जब BC कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, यानी ये आपका 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 हमारा इरेशनल फॉर्म में है, तो कभी भी डिनोमिनेटर हम इरेशनल नंबर में नहीं छोड़ते हैं, इसको हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का, इसके अपोजिट साइन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, तो ये डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई ये √3 माइनस 1 है, ये √3 प्लस 1 है, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब देखो ये 2 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा 0.8 टाइम में, ये यहाँ से BC बराबर आ गया, यानी BC इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यानी BC जो हमारा है वो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, मीटर, और BC ही क्या है, पेडिस्टल का हाइट है। तो हम यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, हेंस द हाइट ऑफ pedestal is equal to 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करके, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन करिए और अधिक से अधिक लिख के प्रैक्टिस करिए, तो आपको डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हमने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, वहां से आप हमारे व्हाट्सअप पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और एक लाइक तो बनता ही है। जब मैं इतना मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, आंसर ला रहा हूँ, तो इसको लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करिए। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और आपका डाउट भी क्लियर होता रहेगा, और हम एक न्यू वीडियोस
आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।